Hello students, welcome to CR International School online live classes. Dear student, today we discuss lesson number 9, general part number 5th. ये स्टूडेंट पार्ट 4 हो चुके हैं जनरल के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। बेसिकली बार बार बोला जा रहा है। अगर ये लेसन आपने नहीं समझा तो आने वाले लेसन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं ले रहे उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज वो ऑनलाइन लाइव क्लास कीजिए प्लीज। Dear student, wear mask, hand sanitizer, keep distance maintain, stay home, stay safe. Okay students, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेसन नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन हमारे 5 हुए थे। आज इलस्ट्रेशन नंबर 6 प्लीज। क्या है देखिए 6th इलस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। 6th इलस्ट्रेशन क्या है? जर्नल ऑफ द हरी एंड कंपनी है। 4 में जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी, ये जर्नल है। 5 कॉलम्स बनते हैं आपके। पहला कॉलम क्या था? डेट का। पर्टिकुलर्स, विवरण। एलएफ लेजर फोलियो प्रसंख्या, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 कॉलम आपके सामने, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। तो 6 क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं? रीड क्वेश्चन थ्रोली, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और उसके बाद 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 क्या हुआ? नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद। देखिए विनोद से माल खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, विनोद देने वाला है तो क्रेडिट द गिवर। विनोद एक पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल। लिस्ट प्राइस 40,000 था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। हमने कहा ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी है, तो 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000 होता है। तो आपने क्या करना है, 40,000 में से 10% 4,000 लेस कर देंगे। तो एक्चुअल में एंट्री कितनी होगी? 36,000 की होगी, 36,000 रुपए की होगी। 36,000 रुपए की एंट्री होगी डिस्टेंस से। तो आपने एंट्री क्या करनी है? माल आपने खरीदा विनोद से, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। विनोद के साथ अकाउंट नहीं लगाना, विनोद खुद एक पर्सनल अकाउंट है, तो अकाउंट डिनोटेड आ गया। एलएफ कितने का माल खरीदा? 40 का, 4,000 डिस्काउंट है, तो आपने एंट्री करनी है 36,000 की। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। फिर सुन लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट प्रमोट टू सेल होता है, बिक्री बढ़ाने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, अप्रैल 2 को रिटर्न गुड्स टू विनोद, लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। देखिए लिस्ट प्राइस 40,000 का 10% डिस्काउंट था, लिस्ट प्राइस 1,000 रुपए का, माल वापस हुआ लिस्ट प्राइस पे। तो लिस्ट प्राइस में 10% तो क्या शामिल है? ट्रेड डिस्काउंट शामिल था। एक्चुअल में जो माल वापस हुआ 900 रुपए का हुआ। 1,000 की एंट्री नहीं करनी, 1,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट है। देखिए परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न। लौटाने विनोद को लौटाया हमने माल, तो माल हमारे अकॉर्डिंग नहीं था, हमने माल वापस कर दिया। 1,000 का नहीं किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट है इसमें शामिल, तो 900 रुपए का। 2 अप्रैल को एंट्री क्या होगी? विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 900। उसके बाद क्या कहा? पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सुनना ध्यान से, हमने 36,000 रुपए का माल खरीदा, 900 रुपए का माल उसको वापस लौटा दिया, तो रुपए बचे 35,100। नोट करना, वो हमसे 35,100 रुपए मांगता है और हमने रुपए दिए हैं 34,000। तो इसका मतलब आपको 1,100 रुपए का फायदा होगा। फुल सेटलमेंट करके मतलब काट देना, भी सारे पैसे दे रहोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो समझ में आया वो क्या समझ में आया कि इसको 1,100 रुपए हमने कम दिए,
देखिए 36,000 रुपए का माल खरीदा, 900 रुपए का माल वापस लौटा दिया, तो वो मांग रहा है 35,100, जिसमें पेमेंट हमने 34,000 की है, 1100 का हमें फायदा हुआ। एंट्री देखो ये रुपया ले कौन रहा है, विनोद ले रहा है, तो एंट्री क्या होगी 3 अप्रैल, अप्रैल 6 को पैसा विनोद ने लिया, विनोद डेबिट टू, हमारी जेब से क्या गया कैश अकाउंट, और फायदा कितना हुआ टू डिस्काउंट रिसीव्ड। विनोद रुपए मांग रहा था 35,100, जबकि रुपया तो आपने 34,000 दिया है, तो फायदा कितना हुआ 1,100 रुपए। तो ये एंट्री थी, और इसके बाद टोटल। सवाल कंप्लीटेड। सवाल का टोटल आ रहा है स्टूडेंट्स 72,000 रुपए। सीधी बात है, 36 का माल था, 36,000 रुपए दे दी उसको, 36,000 रुपए में, लेकिन हमने पेमेंट ठीक हमने 34,000 की है, तो 1,100 रुपए का हमें फायदा भी हुआ है। तो ये था परचेज के रिगार्डिंग, अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट है। देखो अब अलग अलग आ रहे हैं। पहला कंसेप्ट परचेज का है, परचेज पे, परचेज का मतलब हमने माल खरीदा। आप इस एंगल से सोचना है कि वो आता ओनर, हरी एंड कंपनी की पुस्तक में एंट्री कर रहे हैं, हरी एंड कंपनी, आप ओनर है, ओनर के दृष्टिकोण से सोचना है। आपके पास क्या आया है, माल आया है, तो आपने एंट्री क्या की, परचेज अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन था, उस व्यक्ति का नाम लिख दे विनोद का। तो यहाँ पर क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट है, तो परचेज के रिगार्डिंग में ट्रेड डिस्काउंट भी आ चुका है, कैश डिस्काउंट भी आ चुका है। नेक्स्ट इलेक्शन नंबर 8 7 सॉरी 7th इलस्ट्रेशन क्या है जी स्टूडेंट, देखो फॉर्मेट सेम है, यहाँ से नाम बदल देंगे जो भी नाम होगा, बाकी डिट्टो फॉर्मेट। और इलेक्शन नंबर 7, फॉलोइंग द बुक ऑफ द जर्नल ऑफ द गौरव ब्रदर्स, यहाँ लिखना है गौरव ब्रदर्स, डेट पर्टिकुलर एलएफ एंड डेबिट और क्रेडिट। इलेक्शन नंबर 7, 7th इलेक्शन क्या है देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ द गौरव ब्रदर्स, और ये हो रहा है मई 10 2020, मई 10 2020 में लेन देन हो गया। क्या है सुनना ध्यान से, सोल्ड गुड्स टू कैलाश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,00,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 15%। आपने कैलाश को माल बेचा 1,00,000 रुपए का, कितने का 1,00,000 का, और ट्रेड डिस्काउंट है 15%। सुनना ध्यान से, 1,00,000 का 15% कितना होता है 15,000। तो 1,00,000 में से 15,000 लेस कर देंगे, तो आपकी एक्चुअल एंट्री होगी 85,000 का माल बेचा, क्योंकि 15% तो आपने डिस्काउंट दे दिया। तो 1,00,000 का 15% 15,000 हुआ 85,000 रुपए। अब देखो माल किसको बेचा, कैलाश को, तो डेबिट द रिसीवर, लेने वाला कैलाश है। अब देखिए आप गौरव ब्रदर्स मालिक हैं, आप माल बेच रहे हैं, तो बेचेंगे सेल क्रेडिट होगी, लेने वाला कौन है कैलाश, उसका रिवर्स कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन क्या छटेगा, डेबिट कैलाश, कैलाश डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने का माल बेचा, कैलाश के साथ अकाउंट वर्णन नहीं करना है आपने, 85,000 का, 85,000 रुपए का माल आपने बेच दिया, 15,000 की एंट्री नहीं, ट्रेड डिस्काउंट दी। 85 में कैलाश ने क्या कर दिया भाई, कैलाश रिटर्न आपको 4,000 रुपए का माल वापस करेगा। सुना ध्यान से, 4,000 लिस्ट प्राइस वर्ड लिखा है, लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस का मतलब इसमें 15% का डिस्काउंट इंक्लूड है ट्रेड, तो 15 चौकी 60, 6,000, तो इसका मतलब माल उसमें वापस है 400। पिछले में देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट था, 1,000 में 10 करके 900 रुपए क्या था,
यहाँ 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो लिस्ट प्राइस वर्ड दे रखे हैं, ना कि ये एक्चुअल में वर्ड दे रखे हैं। तो 4000 में 15% जो इंक्लूड है उसको बाहर निकाल देंगे, तो 3400 का माल वापस हुआ। कितनी तारीख को हुआ वो तारीख डाल लेंगे, मई 13। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, लौटाने वाला कौन है, कैलाश। अकाउंट वर्ड यूज नहीं करके कितने का माल वापस लौटाया, 3400। तो देखो 85 का माल बेचा था, 3400 में वापस आ गया। तो एक्चुअल में कितने रुपए देगा वो भाई कैलाश हमें, 85,000 में 3400 लेस कर दो। 85,000 रुपए का माल था, 3400 81,600 रुपए देगा। अब उसने रुपए कितने दिए सुनो ध्यान से। उस कैंडिडेट ने कहा कि रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडर द कैश डिस्काउंट 5%। बोला भाई 5% की डिस्काउंट दे दो, मैं पैसे दे दूंगा। पिछले सवाल में सीधा बताया था 34,000 की पेमेंट। इसमें कहा कि जितने रुपए मांग रहा उसका 5% डिस्काउंट दे दीजिए। तो 5% डिस्काउंट कितना है, 5 2 रुपए, 5 है 30, 5 है 5 और 5, 4080 रुपए। 4080 रुपए की डिस्काउंट दे दो भाई, तो हमें रुपया कितना मिलेगा। हम रुपए मांग रहे थे 81,600, 4080 का हमने डिस्काउंट दे दी, तो रुपए कितने, 10 8 और 5, यहाँ पे 5 11 4 गए, हमें रुपए मिलेंगे 77,520। ओके, तो एंट्री क्या होगी, तुम अब ध्यान से ये वर्किंग नोट में बना लेना आप, जो मैं ये बना रहा हूं यहाँ पे। डेबिट बटकम जी कितनी तारीख को, मई 18 को आपके पास पैसा आया। जब जब पैसा आता है तो क्या बोला था, डेबिट बटकम जी कैश अकाउंट डेबिट। आपको नुकसान होगा, डिस्काउंट अलाउड आल्सो डेबिट, और देने वाला कौन था, कैलाश। रुपया कितना आया अभी निकाला था आपने, 77,520। नुकसान कितना हुआ था, 4080 डिस्काउंट अलाउड। अब रुपए कितने देने थे उसने, 81,600। फिर टोटल आपका सवाल कंप्लीट। तो ये बिल्कुल रिवर्स आया है परचेज का। इस सवाल में सेल के रिगार्डिंग बताया, जब माल बेचा और बेचने पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो भाई इनका जो उड़ा है 1,70,000, 1,70,000। तो ये था ये स्टूडेंट्स रिगार्डिंग ऑफ सेल्स के। तो पहला कंसेप्ट किसमें किया, परचेज के रिगार्डिंग किया, दूसरा किसका किया, सेल के रिगार्डिंग किया। चलो जी 8th इलस्ट्रेशन। 8th में दोनों दे रखे हैं, परचेज भी और सेल भी। तो डियर स्टूडेंट्स 8th इलस्ट्रेशन में क्या दे रखे हैं आपको, परचेज और सेल बोथ। पहले परचेज दिया फिर सेल दिया, इसमें परचेज सेल दोनों दे दिए। चलो इसको भी करेंगे, परचेज और सेल्स के रिगार्डिंग। इलेक्शन नंबर 8, जनरल ओ किसका है नाम वो लिख देंगे, नहीं है तो मैंने बता रखे आपको ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे, अगर नहीं है तो नाम। कितने तारीख को, सबसे पहले एक नंबर लिखा, डेट नहीं है तो आपने ट्रांजेक्शन का नंबर डाल देना। क्या है सुनो ध्यान से, बोर्ड गुड्स फ्रॉम मोहन लिस्ट प्राइस 10,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का 15% होता है 1,500। 10,000 में 1,500 रुपए डिडक्ट कर देंगे, कितना बच गया, 8,500। आपने किससे माल खरीदा, मोहन से खरीदा, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन के साथ फिर बता रहा हूं अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना। कितने का खरीदा आपने, 8,500। कोई पिछला कंसेप्ट आ रहा है, हमने सेटलमेंट कर दिया मोहन का अकाउंट, और कितना परसेंट डिस्काउंट लिया, 4%। मोहन को रुपए कितने देने थे, 8,500 देने थे।
अंदर 4% का डिस्काउंट दे दो, हम लिख देंगे 4×5 20, 4×8 32, 340 रुपए का डिस्काउंट है। तो वो हमें डिस्काउंट देगा तो हम उसको कितना रुपए देंगे, 8500 रुपए में 340 रुपए घटा लो, हम उसको 8160 दे देंगे, खाता क्लोज। रुपया लेने वाला कौन है, मोहन। मोहन डेबिट कितना रुपया ले रहा है, अब देखिए मोहन रुपया कितना मांग रहा है, 8500। हमने उसको रुपए कितना दिया, हमने तो रुपया 8160 दिए, तो हमें फायदा कितना हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड 340। तो ये था माल खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट, और उसके बाद उसकी कैश डिस्काउंट से पेमेंट करना। थर्ड, हमने बोट गुड्स, बोट माने खरीदना होता है, बाई की फॉर्म में बाई बोट बोट, बोट माने खरीदना, माल खरीदा कैश में, नगद। अब भाई कैश खरीदा है तो इसमें किसी व्यक्तिगत नाम तो लिखना नहीं है, तो कैश जाएगा, कैश में लिस्ट प्राइस 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 का 20% सीधा 10,000 होता है, 50,000 गुना 20/100, 10,000। तो इसका मतलब आपने खरीदा 40,000 का माल, तो 40,000 की एंट्री होगी। आगे क्या बोला, डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट, जिसपे 5% कैश डिस्काउंट मिला हमें, 40,000 का 5% 2,000, तो हमने रुपए दिए कितने, 38,000। उस तीसरी एंट्री क्या हो, कोई किसी व्यक्ति का नाम, सीधी पेमेंट, माल आया, परचेज अकाउंट है, हमने उसको रुपए दे दिए कैश अकाउंट, और हमें कितना फायदा, डिस्काउंट रिसीव। माल खरीदा 40,000 का, रुपए दिए 38,000, और फायदा हुआ 2,000। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसे फ्रॉड पा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 40,000 ये 5×5 17, 40 और 17 57,000 रुपए, और 57,000 रुपए। मैंने कहा था कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे फ्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, और 17,000 और 57,000 एंड 57,000। नेक्स्ट, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट आ रहा है ट्रांजेक्शन नंबर 4। क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 4। फोर ट्रांजेक्शन ये कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा, बेचेंगे तो माल जाएगा और कैश आएगा। कैश का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी आपसे गया था, आपने क्रेडिट कर दिया था। माल बेचेंगे, माल जाएगा, रुपया आएगा। 20,000 का माल था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 20,000 का 10% दिए स्टूडेंट होता है 2,000, तो 20 में से 2,000 लेस कर दें, कितना बच गया, 18,000। तो एक्चुअल में हमने 18,000 रुपए का माल बेचा है। अब 18,000 में कहता है 3% कैश डिस्काउंट। अब उसको देखो, उसने पैसा दिया तो कहा 3% की ट्रेड डिस्काउंट दे दो, तो 18,000 का 3% होता है 540। तो आपको रुपए कितना मिलेगा, 17,460 मिलेगा। तो दैट्स ऑल एंट्री क्या होगी। आपके पास कितने का माल आया, आप देखो सुनो ध्यान से, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, फोर्थ ट्रांजैक्शन की डेट गिवन नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड आल्सो डेबिट टू सेल। आपने माल बेचा है, सेल आपकी 18,000 की है, रुपए आपके पास कितने आ रहे हैं, अभी निकाला था वर्किंग नोट में 17,460, और आपको नुकसान कितना हुआ था, 18,000 का 3% 540, क्योंकि रुपया कम मिला था, और टोटल रुपया आप मांग रहे थे 18,000। 57 ये कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ था, 57 में 18 जोड़ देंगे, 75,000 रुपए और 75,000। दिस इज योर टोटल 75,000 एंड 75,000। देखो, सिक्स्थ किया आपने, सेवंथ किया, एट्थ किया। सिक्स्थ में परचेज के रिगार्डिंग पढ़ा, सेवंथ में किसके रिगार्डिंग पढ़ा आपने, परचेज फिर सेल, फिर दोनों परचेज और सेल दोनों का दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है। नेक्स्ट,
और लास्ट इलस्ट्रेशन हम 9 पढ़ रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखिए क्या है, बहुत ही आसान है, अगर समझने पर बहुत ही इजियर है आपके, लेकिन कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लैरिफाइड करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कॉन्टेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 9? देखिए, फर्स्ट कॉलम डेट, particulars, LF and debit and credit, journal of the हिमांशु चौहान। हिमांशु चौहान ऑनलाइन क्लास में है, हिमांशु फ्रॉम धरचाना। हिमांशु चौहान की पुस्तक में क्या एंट्री हो रही है? ट्रांजैक्शन देखिए 2019 1 अप्रैल को, तो 2019 में ट्रांजैक्शन हो रही है अप्रैल 1। क्या है सुनो, हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 और गुड्स 60,000 रुपए। हिमांशु ने अपना बिजनेस शुरू करा था, अकाउंट इक्वेशन में भी आए थे सब। कैश लगाया, फर्नीचर लगाई, गुड्स या परचेज जो खरीद कर माल लगाया, जिसे हम स्टॉक भी बोलते हैं, उसके पास खरीदा हुआ स्टॉक रखा था, ये लगाकर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो देखो ये एंट्री क्या होती है, डेबिट बट कम जिन आपके पास जो जो है वो डेबिट, और लगाने वाला जो कैंडिडेट है हिमांशु है, तो हिमांशु कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, खाली कैपिटल भी, क्योंकि उसकी पूंजी है। हिमांशु ने अपनी कैपिटल लगाकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, तो डेबिट बट कम जिन जो जो आया वो लिखते चले जाएंगे। उसके पास क्या क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया। दूसरा उसके पास फर्नीचर था, फर्नीचर भी दिया उसने बिजनेस में, तो फर्नीचर अकाउंट आल्सो डेबिट। और उसके बाद परचेज, परचेज का मतलब उसके पास माल रखा हुआ था, खरीदा हुआ, वो भी अकाउंट डेबिट। ये तीन चीजें आई हैं टू कैपिटल अकाउंट, हिमांशु कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। पूंजी शुरू कर दिया, कितने रुपए लगा रहे भाई? 1, 50, 10 और 60, 1,50,000 नगद में, उसके बाद 10,000 और 60,000। तो हम ये कहेंगे उसने रुपए लगाया है 2,20,000। तो दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर एंड एटसेट्रा गुड्स। तो हमने नरेशन जो कह रहे हैं, बार बार कह रहा हूं कि नरेशन क्या किया है, नरेशन में सीधा है बिजनेस स्टार्टेड किया है, क्या क्या लगाकर, कैश, फर्नीचर और गुड्स, यही आपके नरेशन। ब्रीफ समरी है, सारांश है उस ट्रांजेक्शन। अप्रैल 4 को, 4 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू प्रताप, प्रताप को माल बेचा, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड परसेंट 10%। तो 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होगी। किसको बेचा आपने? प्रताप को। तो एंट्री क्या होगी? प्रताप डेबिट टू सेल अकाउंट 18,000 रुपए। तो 18,000 एंड 18,000, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए का माल आपने बेचा। नेक्स्ट एंट्री है, उसने माल वापस कर दिया। अब 2,000 में लिस्ट प्राइस में 10% शामिल है, बार बार कह रहा हूं, 2,000 का 10% 200 हो गया, तो 1,800 रुपए का माल वापस होगा। नेक्स्ट तारीख जो भी दे रखी है अप्रैल 6 तारीख को, तो सेल से बनेगा सेल्स रिटर्न। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, लौटाने वाला कौन है? प्रताप। ध्यान रखना रुपए 2,000 नहीं लिखने, 2,200 घटा के 1,800 रुपए। यहाँ के वही कैरी फॉरवर्ड और उसको फ्लोट फॉरवर्ड बना देना। ओके, नेक्स्ट कैरी से फ्लोट फॉरवर्ड, ये नहीं मैं कहां बना रहा हूँ, आप बनाइए, मैं तो बोर्ड की वजह से आपके यहाँ पर नोटबुक जैसे कंप्लीट हो रहे, नोटबुक में पेज जा रहा है, तो वहां से करना है कैरी फॉरवर्ड से फ्लोट फॉरवर्ड। ये नहीं जहां मैं कैरी फॉरवर्ड लिख रहा हूँ आप वहीं लिखें। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है इस बैलेंस को वहां पे लेके जाना, इस पेज से उस पेज पर ले जाना। बुक्स में भी आपको वही मिलेगा, जब एक पेज से दूसरे पेज पर आप जाएंगे। तो जैसे इलेक्शन नंबर 8 में आ रहा है,
जब पेज खत्म हो गया तो 57,000 का टोटल आ रहा था, जिसको कैरी फॉरवर्ड करके ब्रॉड फॉरवर्ड बनाया गया। नेक्स्ट, उसके बाद 10 तारीख को हमें प्रताप से रुपए मिले 16,000 फुल सेटलमेंट में। तो देखो हम रुपए कितने मांग रहे थे, हम रुपए मांग रहे थे उस कैंडिडेट से 18,000 का माल था, 1800 उसने वापस लौटा दिया। हम रुपए मांग रहे थे 16,200, उस कैंडिडेट ने रुपए दिए हमें 16,000, तो हमें नुकसान कितना हो गया, 200 रुपए का नुकसान हो गया। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, जब नुकसान होगा तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा, फायदा होने में क्रेडिट होता है। देखो हम माल खरीदेंगे पैसे कम देंगे हमें फायदा होगा, हम बेचेंगे हमें पैसा मिलेगा तो नुकसान होगा। अब हमें रुपए मिलने थे कितने, 16,200, मिले कितने, 16,000, नुकसान कितना होगा, 200 का, और सेटलमेंट होगा अकाउंट खत्म। नेक्स्ट, 15 तारीख को फर्नीचर खरीदिए कितने की, 12,000 की। तो फर्नीचर तो एसेट्स होती है, तो आपका फर्नीचर आया, रुपया गया, दोनों रियल अकाउंट है, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, आपसे क्या गया, कैश अकाउंट, 12,000 रुपए के आपने फर्नीचर भी 12,000 आ चुके। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, फर्नीचर आ गया, कैश चला गया। 15 तारीख को आपने सहदेव से माल खरीदा 50,000 का, 12% है ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 में 12% निकाल देंगे, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं मैं, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। 50,000 का 12% 6,000 होता है, तो रुपए कितने, 44,000। तो एंट्री आपने क्या करना है, 44,000 की। कितने का माल खरीदा है आपने, सहदेव से 44,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव, सहदेव के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। कितने का माल खरीदा आपने, 44,000। ये स्टूडेंट्स, अपने आपके पास बुक भी ना हो तो प्लीज जो सुन रहे हैं एक नोटबुक में आप उसको उतारो, ताकि प्रॉब्लम हो तो उसको आप सॉल्यूशन मिल सके डाउट सेशन के अंदर। तो आप प्लीज, अगर बुक है तो उसमें आप देखते रहिए अकॉर्डिंग टू, जो भी नहीं आता है उसको समझना। फिर उसने क्या किया, सहदेव, जो हमने माल खरीदा था सहदेव को वापस किया 4,000 का। अब भाई 4,000 में 12% तो ट्रेड डिस्काउंट शामिल है, तो 4,000 का ले गया, और 480 12% निकालने के बाद हमने माल किया 3,520 का। तो एंट्री क्या होगी, माल किसको लौटाया, सहदेव को, और परचेज का उल्टा क्या होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट, 3,520 रुपए। अब देखो 44,000 का माल खरीदा हमने, 3,520 का वापस लौटा दिया, तो हमने उसको रुपए कितने देने हैं, सुनो सहदेव को, रुपए भाई सहदेव को देना है 40,480, 40,480 कहां से आया, 44,000 भी लेस कर दिया, 40,480 मांग रहा है। उसने क्या कहा कि भाई मेरे को आप क्लियर अकाउंट कर देना, 5% का डिस्काउंट दे दूंगा मैं। तो देखो आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, आपने 40,480 का 5% निकालना है। इसका 5%, 5 अट्ठा 40, 520, 20 अट्ठा 24, 520, जीरो कैंसिल होगी, 2,024 रुपए का डिस्काउंट देगा। कितना रुपए डिस्काउंट किया स्टूडेंट, 2,024 का। तो रुपए कितने मांग रहा था सहदेव, पैसे सहदेव को देने, डेबिट का रिसीवर, आपकी जेब से पैसा जाएगा, और आपको फायदा कितना होगा, फायदा तो सीधा पता लगा 2,024 का फायदा होगा। सहदेव रुपया कितना मांग रहा था आपसे, सहदेव रुपया मांगा 40,480, 40,480 टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव, आपको 2,024 रुपए का फायदा होगा। इस अमाउंट में से ये लेस कर देना, बाकी पेमेंट कर देंगे। तो इसमें से घटाने के बाद आपने रुपये दिया 38,456, ये कहां से आया, अरे 40,480 में से लेस कर दिया। कोई 10 रुपए की चीज है, 2 रुपए डिस्काउंट देगा, 10 में तो घटा कर 8 रुपए तो पेमेंट करोगे,
तो ये था सहदेव का जो माल आपने खरीदा। नेक्स्ट, सोल्ड उस आकृति एंड शिखर 20,000 और 32,000 का शिखर आकृति को माल बेचा। माल बेचा देखो, तो ये कंपाउंड एंट्री कर दो आप, क्योंकि दोनों कैंडिडेट खरीदने वाले हैं आकृति और शिखा। तो आकृति भी डेबिट होगी और शिखा भी डेबिट होगी। अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना, टू सेल अकाउंट। एक को 20,000 का दिया, एक को 32,000 का दिया, तो रुपया आपकी जेब से कितने गए? सॉरी, माल गया। और अभी तक इन्होंने पैसे दिए नहीं है, उधार माल बेचा तभी तो नाम लिखा है। अगर नगद होता तो फिर कैश वर्ड यूज करते, डेबिट वर्ड करते। चलो जी नेक्स्ट। अब कहता आकृति से रुपए मिले 19,600 फुल सेटलमेंट में। तो भाई रुपए तो 20,000 आने थे, तो इसका मतलब आपको 400 रुपए का नुकसान हो गया। तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आकृति। देखिए आकृति रुपए 20,000 देने थे, रुपए उसने 19,600 दिए, तो हमें नुकसान कितना हो गया? 400 रुपए का। और उसने कहा अकाउंट क्लोज। नेक्स्ट, उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री 25 तारीख को। इसी में एक एंट्री और आ रही, इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है? 1,500 रुपए। भाई रुपया जाएगा, यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देना, उस कैरी फॉरवर्ड को ब्रॉड फॉरवर्ड बना देना। तो यहां तक क्या कैरी फॉरवर्ड का दौड़ आ रहा? 4,28,000, इसी को ब्रॉड फॉरवर्ड बना देंगे 4,28,000। इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए, खर्चा है इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, आपकी जेब से जाएंगे 1,500 रुपए। ये एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव हमेशा डेबिट होते हैं, और पैसा आपकी जेब से गया। नेक्स्ट, पेड 2400 इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का कोई भी इंश्योरेंस होगा, ड्राइंग मानी जाएगी। देखिए ये बिजनेस का इंश्योरेंस है, और जो मालिक का दिया जाएगा वो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कल भी मैंने बताया था, टू कैश। मालिक का कोई भी खर्चा होगा वो ड्राइंग से डिनोट किया जाएगा। कितना दिया है मालिक का इंश्योरेंस आपने? 2,400 रुपए। नेक्स्ट, परचेज गुड 16,000 रुपए, कैश ट्रेड डिस्काउंट 10%। हमने नगद माल खरीदा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट है 2%। तो देखो 16,000 में सबसे पहले तो 10% बाहर निकालो, 1,600 रुपए। तो एक्चुअल में आपने माल कितने का खरीदा है? 14,400। और 14,400 में उसने 2% आपको दिया डिस्काउंट है। 100 20 कैंसिल 8 8 288 रुपए का हमें फायदा होगा। कितना फायदा होगा? 288, 288 रुपए का फायदा होगा। तो एंट्री क्या करेंगे? देखिए माल कितने का खरीदा? परचेज अकाउंट डेबिट 14,400, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें 288 रुपए का फायदा हुआ, तो 14,400 में 288 लेस कर दो, तो हमने रुपए देने 14,112। देखिए परचेज करेंगे, माल खरीदेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, ये क्रेडिटर लेनदार है। और नगद खरीदेंगे तो भाई कैश जाएगा, उधार होता तो व्यक्ति का नाम लिखते। नेक्स्ट, हमने माल बेचा, यहाँ शिखा से पैसे मिल रहे। शिखा से कितने रुपए मिलने थे? 32,000 रुपए मिलने थे। हमने शिखा को कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया? 5% दे दिया। तो देखो शिखा कितना रुपए देगी? 32,000 का 5% 1,600 रुपए होता है। आपको रुपए मिलेंगे 30,400। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, रुपए जमा 30,400। नुकसान कितना होगा? 1,600 का, क्योंकि शिखा ने रुपए कितने देने थे? 32,000। कितने का माल बेचा था आपने? 32,000। तो वही कैरी फॉरवर्ड को फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। दो एंट्री और बची है, देखिए क्या है। एडवर्टीजमेंट, ये कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री कल भी आई थी। कंपाउंड एंट्री का मतलब जब एक ही प्रकार के खर्चे या इनकम बराबर प्राप्त होती है तो उसे कंपाउंड एंट्री में डालते हैं। तो नेक्स्ट तारीख को कंपाउंड एंट्री क्या हो रही है? 28 तारीख को पेड एडवर्टीजमेंट, सैलरी और रेंट।
तो भाई तीनों की खर्चा लिख लेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट एंड रेंट अकाउंट डेबिट। जब तो तीनों एक्सपेंसेस हो गए और आपकी जेब से कैश गया, कितना कितना गया है, 2000, 8000 और 1600, 2000, 8000 और 1600, तो जोड़ कर देगा रुपए गए 11600। तो ये था कंपाउंड एंट्री के रिगार्डिंग। और लास्ट है रिसीव्ड कमीशन। अब देखिए कमीशन जो मिला वो हमारी इनकम होती है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना रुपए कमीशन मिला हमें, 1000 रुपए हमें कमीशन प्राप्त हुआ, 1000 हमने अपने कमीशन दिया। अब इनको हमने टोटल कर दिया, टोटल बराबर आए तो ठीक है, टोटल तो बराबर आना है, डेबिट क्रेडिट लिखा तो 4,90,900। तो ये था आपका सवाल। विद वर्किंग नोट के साथ आपने करना है। वर्किंग नोट क्या है, कैलकुलेशन है मैथमेटिकल। 4000 की चीज पे 10% डिस्काउंट है, 400 घटा के 3600 लिख देंगे तो शो योर वर्किंग नोट क्लियर है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आप अपने होमवर्क की तरफ। बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट ने अकाउंट इक्वेशन लेसन नंबर 6 की पीडीएफ फाइल अब तक भी सेंड नहीं की है, प्लीज वो अपने अकाउंट इक्वेशन लेसन की पीडीएफ फाइल जल्दी से जल्दी सेंड कर दें। ओके, तो देखिए आपका होमवर्क इक्वेशन नंबर 6 to 9 एंड एक्सरसाइज आल्सो 6 to 9। मैं पीडीएफ आपको बकायदा भेज रहा हूँ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, इलस्ट्रेशन भेज रहा हूँ एक्सरसाइज का। इलस्ट्रेशन को आपने प्रैक्टिस नोटबुक में देख देख कर अच्छी तरह समझ समझ कर फिर नोटबुक में आपने एक्सरसाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। डेली का काम डेली कीजिए प्लीज स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फिर भी अगर कोई है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ। चलिए अपने डाउट सेशन में। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर इलेक्शन नंबर थर्ड कौन सा था भाई, 6 7 8 9 करवाए थे, इसमें बोलो कौन सा, 6 7 8 9। बुक है क्या आपके पास? तो थोड़ा आइडिया बोलो ना, कैलाश वाली है क्या 7th क्वेश्चन में या 9th में लास्ट वाले में या बीच में आया था क्वेश्चन में? तो उसमें तो एक में अप्रैल था, एक में मई था, एक में था ही नहीं डेट, और एक इसमें 18 अप्रैल लास्ट वाले क्वेश्चन में आ रही है। आप राइट डाउन कर लिया करो पहले। हेलो, यासिका बोल कौन सी एंट्री बतानी है? चलो आप बात देखो पहले, बाद में और किसी बात करना, अच्छी तरह चेक कर लो आप पहले। वंशिका, वंशिका कौन सा, फिर बोलिए भाई, क्वेश्चन नंबर बोलो ना पहले। क्वेश्चन नंबर 6 में, हाँ, 6 क्वेश्चन की कौन सी ट्रांजेक्शन? 6 में 18 में है नहीं, 1 और 2 6 अप्रैल 3 ट्रांजेक्शन हो रही है। आप न्यू बुक है या पुरानी है? बुक है तो क्वेश्चन के आप ट्रांजेक्शन का बोला करो। तो फिर आपको कैसे पता लगा कि 18th में है? 18th तो है ही नहीं यहाँ पे, 18th में तो 7th क्वेश्चन में है। तारीख भी बोल रहे हो तो कौन सी बोल रहे हो?
क्वेश्चन नंबर 6 में अप्रैल है 1, 2 और 6 बस। बुक नहीं है तो आप अच्छी तरह पीडीएफ को देखकर अभी मैं सेंड करूंगा उसके आधार पे पता करना। काजल, 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 काजल मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। पलक, पलक, हेलो, हाँ बोलो। बोलिए। पलक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? 9th का नहीं पहुंच रही आवाज, संपर्क खत्म है। अंकुश, 7th का 18 मई में भाई देखो कैलाश से रुपए मिलने हैं। कितने रुपए मिलने हैं? कैलाश से माल हमने बेचा 85,000 रुपए का। 85,000 में 3400 रुपए का रिटर्न कर दिया। तो उससे रुपए कितने मिलने थे? 81,600। 81,600 का 5% हमें डिस्काउंट देना पड़ा। बोला 5% डिस्काउंट दोगा तब पैसे दूंगा। तो हमें 81,600 का भाई 4,080 रुपए नहीं मिले तो रुपए कितने मिले? 81,600 में 4,080 घटा देना। जेब में रुपए आए आपके 77,520। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड 4,080 और कैलाश से रुपए मांगते थे 81,600। और बोलिए। काजल, पलक, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? हेलो, आशीष बोलो। ओके। यासिका, बोलो। थर्ड पॉइंट है, आपने 50,000 रुपए का माल खरीदा। तो माल खरीदा 20% ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 का 20% तो बाहर निकाल देंगे 10,000। तो माल तो 40,000 का ही खरीदा है आपने। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट तो 40,000। और उसने कहा 5% की डिस्काउंट। तो 40,000 का 5% 2,000 होता है। तो 40 में 2 काट कर 30,000 रुपए की पेमेंट कर देंगे हम उसको। और बोलिए। काजल, काजल, काजल मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? वंशिका, क्वेश्चन नंबर 6, छठे में थर्ड। अरे थर्ड करवाया किसने है? 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन हुए। आप वीडियो देख रहे हो आप ऑनलाइन लाइव क्लास? तो 6 तो 8, 7, 8, 9 3 क्वेश्चन करवाए हैं। आप बोलो कौन सा क्वेश्चन समझना है? थर्ड में थर्ड क्वेश्चन कहाँ है? आप 8 बोलो ना, थर्ड क्यों बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सी ट्रांजेक्शन? बोर्ड गुड्स फ्रॉम द मॉल लिस्ट प्राइस 10,000, 15% का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। 10,000 का 15% लेस कर देंगे। तो 10,000 में 15 से घटाएं 8500 रुपए आया। 8,500 रुपए का माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, कंप्लीट एंट्री। ओके। और कोई स्टूडेंट्स?
पलक आगे क्या पलक? पलक आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, बोलिए। ठीक है, आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, इधर कॉल से। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।